यूपी के संभल में आयोजित हो रहे कल्की महोत्सव के दूसरे दिन संवाददाता हिमांशु दुबे ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि विश्व में पहली बार कल्की कथा हो रही है। इसके जरिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो महत्व त्रेता में अयोध्या का है, द्वापर में ब्रज भूमि का है, वही महत्व कलयुग में कल्की अवतार होने वाले संभल का होगा। कल्की महोत्सव की शुरुआत जो है संभल से हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और सबसे खास बात वो ये है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है कल्की कथा कर रहे हैं। हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाराज जी, आपकी तरफ से जो कथा की जा रही है और पहली बार विश्व में ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे और इस कथा में क्या कुछ खास रहने वाला है? पहली बार मेरी नहीं, विश्व में पहली बार कल्की पुराण पर कथा हो रही है। और इस कथा से ये संदेश देना चाहूंगा मैं कि संभल कोई साधारण नहीं है। जो महत्व त्रेताकालीन अयोध्या का है, तो द्वापरकालीन ब्रजभूमि का है, वही महत्व कलयुग में होने वाले कल्की अवतार के धाम संभल का होगा। आज दूसरा दिन है, आप जो है जन्म कल्की भगवान की कथा करेंगे, तो उसके बारे में नहीं, वो तो आप सुन के तुम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं क्या कहता हूँ मुझे स्वयं पता नहीं रहता। उसी समय आपको मैं बता पाऊंगा। जी महाराज जी, जिस तरीके से बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म को लेकर जो विपक्षी बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं वो हमला करते हैं, प्रहार करते हैं, और आप पर जो व्यक्तिगत हमला होता है, विवादित बयान आपको जोड़ा जाता है, बेवजह आपको बदनाम करने की साजिश की जाती है। पर मैं बदनाम हुआ कहाँ? जो मेरी आलोचना होती है ना, त्यों तो मेरा उत्कर्ष बढ़ जाता है। पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संतों में पहला व्यक्ति मैं हूँ, और पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसको पद्म विभूषण भी मिला। और मैंने कोई विवादित बयान दिए ही नहीं। वाइफ पर जो मैंने कहा था वो मेरी व्याख्या नहीं, अंग्रेजों की ही व्याख्या है। क्योंकि वाइफ धर्म पत्नी नहीं हो सकती और धर्म पत्नी वाइफ नहीं हो सकती। लेकिन आपके बयान को जो काट छाट कर दिखाया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। करने दीजिए, खल परिहास हो हित मोरा। आप लोग सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं एकजुट करने की और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर देश है, ये संविधान से चलेगा, और आप लोग जो बात संविधान विरोधी बात करते हैं। मैं कभी संविधान विरोधी बात नहीं करता, मैंने कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र तब हो सकता है जब हमें राम भक्तों की 370 सीटें मिल जाएं, तब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। आपने एक बड़ा घोषणा भी किया, ऐलान किया कि आप लोग कश्मीर तक यात्रा निकालेंगे और आप उसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, मैंने घोषणा की है। कश्मीर हमारा है, यात्रा निकालने में क्या आपत्ति है? महाराज जी, जो आतंकी घटना हुई उस पर आप क्या कहेंगे? जो विरोधी भारत में रहे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हम लोग सहअस्तित्व की बात करते हैं और हमारे यहाँ ही रहकर हमारा ही खून पी रहे हैं ये विरोधी। इनको न तो हमने अपने मजहब की चिंता है, न इस्लाम धर्म की चिंता इनको। इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा, आप बताइए। विरोधी ये कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो कोई कहेगा मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊं, फिर ईसाई राष्ट्र बनाऊं, तो ऐसे देश कैसे चलेगा? मैं कहने क्या जा रहा हूँ, हिंदू बहल है, जब पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, और तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? महाराज जी, काशी जो है अयोध्या का मंदिर बन गया, काशी और मथुरा की बारी है। आपको लगता है कब तक बन जाएगा? बहुत जल्दी। जी, सनातनियों के लिए कोई संदेश देना चाहे, जो सभी देश सभी सनातनियों को एकजुट होकर हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हमने बातचीत करी जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, संभल।